पहले हम ये बेसिक बात का डिस्कशन कर लें कि जैसे मैंने आपको अभी बोला कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर होता है यानी कि उसके नामकरण करने की प्रोसेस होता है, वो नामकरण करने का प्रोसेस फॉर इंस्टेंस नॉर्थ इंडिया में मैंने आपको बोला नाम, मिडिल नाम, सरनाम। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की माँ बाप विच इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने स्कीम बनाई कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आपको 5 हिस्सों में विभाजित करना है। जैसे हमारा नाम 3 कॉलम्स में, नॉर्थ इंडियंस का नाम 3 हिस्सों में विभाजित होता है, नेम, मिडिल नेम, सरनेम। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो जनरल स्कीम है नेमिंग की, वो कहती है कि आप नाम 5 हिस्सों में विभाजित करो। पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब बेटा कार्बन के कंपाउंड्स। अब कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन की कंटिन्यूअस चेन कितनी बड़ी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वही उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है। अब कार्बन की चेन को आप समझने के लिए ऐसे मान सकते हो कि जैसे कोई पेड़ है, पेड़ की जो भी ट्रंक है, हो सकता है भाई कई बार पेड़ ऐसा भी तो होता है टेढ़ा, लेकिन फिर भी उसका ट्रंक, आपको लकड़ी तो पूरी मिलेगी ना। हेलो हेलो yes. तो मान लो बेटा कार्बन कंपाउंड की, मैं कहता हूं 5 कार्बन की चेन है, तो जरूरी है मैं 5 कार्बन सीधे बनाऊं? मैं ऐसे नहीं बना सकता। बना सकता हूं भाई। कोई आदमी अगर सीधा खड़ा हो या लेट जाए या किसी चेयर में बैठा हो, अल्टीमेटली उसकी लंबाई तो बेटा पूरी गिनोगे ना तुम। हेलो, अगर कभी भी उसको नापोगे तो, हेलो, भले वो कैसी भी पोजीशन में बैठा हो। हेलो, तो हमारे लिख देने से किसी कार्बन की लंबाई घटेगी या बढ़ेगी नहीं। तो सर हमको गिनना क्या होता है? कंटिन्यूअस कार्बन की चेन। अब कंटिन्यूअस कार्बन की चेन कैसे डिसाइड करनी है वो नियम है, वो बताऊंगा मैं आपको, पर फिलहाल मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि कार्बन की कंटिन्यूअस मेन चेन कितने कार्बन की है। नाम में ये चीज़ दर्शाई जाती है 3rd कॉलम में, और वो कॉलम कहलाता है वर्ड रूट। क्या कहलाता है? सबको बोलना पड़ेगा, वर्ड रूट। अब कार्बन की मेन चेन जो कि वर्ड रूट से संबोधित रिप्रेजेंट की जाएगी, उसमें कितनी संख्या है कार्बन की, उस कार्बन की संख्या को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और आर के लिए जनरल नेम होता है अल्क। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। यहां तक राइट है? हेलो, अच्छा, लिखना नहीं, अभी सिर्फ सुनो, लिखने का समय दूंगा मैं। अगर कार्बन की चेन में, ये तो पहले ही बता चुका हूं फिर बता रहा हूं, अगर कार्बन की चेन में एक कार्बन है तो अल्क की जगह नाम क्या यूज होगा? सबको बोलना पड़ेगा। With. 2 कार्बन है अगर रूट वर्ड में, मेन चेन अगर 2 कार्बन से बनी है तो वर्ड रूट की जगह, अल्क की जगह क्या यूज होगा? Eth. 3 होगा तो, Prop. 4 होगा तो, Beauty. 5 होगा तो, Pen. 6 होगा तो, X. 7 होगा तो, F. 8 होगा तो, Oct. ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। मेन चेन में 9 कार्बन होंगे तो, Non. और 10 कार्बन होंगे तो, Deck. आपका एक्चुअली बेटा इतनी संख्या में 11वीं 12वीं तक का काम हो जाता है। अच्छा, अब बात आती है मेन चेन में सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं कि डबल बॉन्डेड हैं कि कहीं भी ट्रिपल बॉन्डेड हैं। कहीं भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया बेटा, तो वो मेन चेन जो है, वो जो कार्बन का कंपाउंड है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आपको ये पता है वो क्या कहलाने लगेगा। क्लासिफिकेशन में आपने जाना है, अनसैचुरेटेड। क्या कहलाने लगेगा? क्या कहलाने लगेगा? अनसैचुरेटेड। Unsaturated. और अगर स्ट्रेट चेन होगी तो वो क्या कहलाएगा? Saturated. किसी को दिक्कत? No, sir. आपको एक देसी एग्जांपल देता हूं बेटा। कार्बन की मेन चेन में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाओ, केवल सिंगल बॉन्ड रहे, आपको एक देसी एग्जांपल देता हूं, पता है कितना फर्क पड़ जाता है?
बेटा कार्बन की चेन में अगर सिंगल बॉन्डेड है तो ये तेल है, जो भी आपके आसपास तेल होते हैं ना जिनमें आप खाना पकाते हो, हेलो, Yes, sir. वो जनरली क्या होते हैं? Alkane. वो जनरली क्या होते हैं? Alkane. हेलो, Sir, alkane. हाँ। अब एक्चुअली थोड़ा सा मैं उस पर और संशोधन कर देता हूँ, ये आप आगे पढ़ोगे भी कि वेजिटेबल ऑयल से हम वेजिटेबल घी का कन्वर्जन कर सकते हैं। और एक्चुअली बेटा जो वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी होता है ना, ये अगर आपको थोड़ा सा हालांकि बायोलॉजिकल जानकारी है पर फिर भी इतना हमको पता होना चाहिए कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो एक्चुअली मैं अगर सिर्फ अब वेजिटेबल ऑयल में प्रिसाइज हो गया हूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे संशोधन भी कर देता हूँ, तो आपको जानकारी एक एग्जैक्ट दे देता हूँ कि वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी, अब बेटा तेल हो चाहे घी हो, गरम कर दो तो दोनों को लगभग हम तेल ही कहते हैं, लेकिन शायद आप लोग घी समझते हो ना, घी और तेल में फ़र्क तो जानते हो ना, हेलो। जैसे Yes, sir. आदमी को अगर पकौड़े बनाने हैं तो जनरली तेल में पकाते हैं, और पराठा राठा खाना है तो घी में बनाते हैं, या पंजाब साइड चले जाओ तो उन लोग तो पकौड़े भी घी में तलते हैं। जैसे यहाँ पे वो महेश्वरी में कभी कभी वो मिलती है ना जलेबी, कहते हैं वो घी से तली हुई जलेबी, हेलो, महंगी आती थोड़ी सी, हेलो। Yes, sir. तो एक्चुअली ये मैं आपको केवल ये फ़र्क आपके मन में आ जाए कि सर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में इतना फ़र्क पड़ जाता है। अब आपको बेटा इतनी चीज़ पता है, घी को पचाना सबके लिए सबके बस की बात नहीं है। घी एक्चुअली जो खाते हैं या तो बहुत मोटा जाओगे, या तो आपकी फिज़िकल वर्कआउट अगर इतना अच्छा हो, इतना ज़्यादा हो, जैसे खेती किसानी या फिज़िकल मेहनत करते हो, स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, तो बोला जाता है दिन में 1 चम्मच घी ज़रूर खाओ, हेलो, हेलो। Yes, sir. तो बेटा ये तो खैर कॉमन हमारा देश जनरल बातें हो गई। इसमें अगर आप साइंटिफिक थोड़ा सा बायोलॉजिकल बात करो तो एक्चुअली ऑयल बेटा, अगर मैं तेल और घी की बात कर रहा हूँ तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, और जो वेजिटेबल घी होता है वो सैचुरेटेड होता है, हेलो, Yes, sir. हेलो। तो आप खुद समझो yes. कि कार्बन की चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आगे मैं इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। फिलहाल अपन केवल इस बात का एहसास करना चाह रहे थे कि सर कोई चीज़ सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो कार्बन की चेन में बेटा अगर वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है उसकी जानकारी देता है कॉलम 4। कौन जानकारी देता है? कॉलम 4। वर्ड के बाद में लगने वाली चीज़ बच्चों इंग्लिश में क्या कहलाती है? सफिक्स। और पहले लगने वाली चीज़ क्या कहलाती है? प्रीफिक्स। कोई दिक्कत? No, sir. नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के माँ बाप ने जो नियम बनाया उसने कहा वर्ड रूट के बाद 2 सफिक्स लगेंगे और पहले 2 प्रीफिक्स लगेंगे। जो पहला सफिक्स होगा उसको कहेंगे प्राइमरी सफिक्स और दूसरे को कहेंगे सेकेंडरी सफिक्स। वैसे ही वर्ड रूट के बाजू में, एकदम बाजू में, हाँ मेरी आवाज़ आ रही सबको? हेलो। Yes, sir. वर्ड रूट के पहले जो पहला प्रीफिक्स लगेगा उसको कहेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स और जो दूसरा लगेगा वो लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये लगेंगे किसके लिए? तो इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी। कॉलम 3 की जानकारी आपके पास है, कॉलम 4 की जानकारी मैं दे रहा हूँ। जो कि प्राइमरी सफिक्स है वो इस्तेमाल होता है ये दर्शाने के लिए कि कार्बन का जो पेड़ है, कार्बन की जो मेन चेन है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अगर वो सैचुरेटेड है मतलब कार्बन, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड जुड़े हैं, तो वो सफिक्स क्या होगा? In. कहीं भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो सफिक्स क्या होगा? In. कहीं भी का मतलब समझ रहे हो बेटा? मैं कहता हूं 10 कार्बन की मेन चेन है, 10 कार्बन में सारे 10 कार्बन में मान लेते हैं 9 सिंगल बॉन्डेड, अगर कोई एक भी ट्रिपल बॉन्डेड हो गया ना तो उसको क्या मानोगे आप? Sir, double bonded ना, triple bonded थोड़ी ना. हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे 10 कार्बन की चेन है, 10 में से 9 कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, कोई एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्डेड हो गया तो भी उसको क्या मानोगे आप? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हेलो। Yes, sir.
तो भी उसमें सफिक्स मैं कहता हूँ 10 में से 9 सिंगल हैं, एक बस डबल या ट्रिपल है, तो भी नाम प्राइमरी सफिक्स डबल और ट्रिपल ही डिसाइड करेंगे, एन नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? हेलो, यस सर। अच्छा। यस सर। तो डबल बॉन्डेड है तो सफिक्स क्या लगेगा? इन। ट्रिपल बॉन्डेड है तो सफिक्स क्या लगेगा? आइन। ठीक है, आपको 5 कॉलम में से 2 कॉलम की जानकारी दे दी मैंने। अब कॉलम नंबर 2 की जानकारी दे रहा हूं जो कहलाता है प्राइमरी प्रीफिक्स। इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल तब होता है जब मेन चेन साइक्लिक होती है, जब मेन चेन साइक्लिक होती है। और ये अगर मेन चेन साइक्लिक है तो ये क्या होता है, इसकी में क्या लिखते हैं? साइक्लो। साइक्लो साइक्लो बार बार लिखा हुआ है इस बच्चे ने, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आप केवल एक बार लिख देना। अगर मेन चेन साइक्लिक है तो ये एग्जिस्ट करता है और क्या लिखा जाता है यहाँ पे? साइक्लो। अगर नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। हेलो, यस सर। ठीक है। तो कॉलम 2 केवल ये जानकारी देता है कि मेन चेन साइक्लिक है कि नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आती है? हेलो, यस सर। अब बात करते हैं कॉलम 1 और कॉलम 5 की। अब बेटा हमको इतनी बात तो पता है सर कि कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब आपको मैं फिर थोड़ा सा एक देसी एग्जांपल देता हूँ बेटा। बच्चों आप मुझे ये बताओ कि मान लेते हैं मेरे पास एक कार्बन, 2 कार्बन की चेन है। हेलो, तो सर ये एक अल्केन होगी, लेकिन बेटा कार्बन के कंपाउंड में, अच्छा सर कार्बन की टेट्रावैलेंसी हमेशा पूरी होनी चाहिए, आओ पूरी कर देता हूँ। तो यहाँ मान लो H3 लगा दिया मैंने और यहाँ भी H3 लगा दिया मैंने, तो ये बन गया मेरा ईथेन, है ना। कैसे बना मैं अभी थोड़ा सा फिर बता दूंगा, पर अभी बता, शायद ये आप जानते हो। इसको हम जनरली इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है ईथेन। कैसे, अभी देखेंगे। अब बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बन के कंपाउंड्स में वैसे पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट्स हैं, कोई एक भी एलिमेंट क्या आ सकता है? अरे एक नहीं, करोड़ों आते हैं। करोड़ों मतलब वही 118 में से कोई ना कोई और आएगा, लेकिन आने के तरीके उनके बहुत सारे हो सकते हैं, करोड़ों तरीकों से आ सकते हैं। अगर कोई दूसरा एलिमेंट आ गया तो, जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैं आपको एक काम करता हूँ, एक जनरल एग्जांपल भी बताता हूँ। वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा सा आपका फ्लेवर आएगा आपको चीज़ों का। देखो बच्चों, सबके घरों में सिलेंडर है? यस सर। सबके घरों में सिलेंडर तो है ही ना, उसी में खाना बनता होगा। हेलो, यस सर। अच्छा। सिलेंडर में जो गैस होती है उसका नाम शायद जनरल नाम आपको पता है, उसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सुना है? LPG। हेलो, यस सर। मालूम बच्चों मालूम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर। किसका? प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर। ये बेटा ये मिक्सचर का इस्तेमाल कर लो तो ये मिक्सचर एक्चुअली LPG है। यही एक्चुअली वो गैस है जिसका कंबशन करके आप लोग घरों में खाना बनाते हैं। बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, सबके घरों में ज़रूरी है। हेलो, यस सर। अब बेटा थोड़ा सा ब्यूटी देखना किसकी? केमिस्ट्री की। एक काम करो, प्रोपेन से एक कार्बन हटा लो, हटा लिए एक कार्बन, यस सर। और इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ दो। क्या जोड़ दो? OH। क्या जोड़ दो? OH। बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया बेटा हमने, एक कार्बन हटा के OH लगा दिया, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया? नहीं आया ना, मतलब केमिस्ट्री एलिमेंट के हिसाब से तो नहीं आया। हेलो, अरे एलिमेंट के हिसाब से मैंने कार्बन लगा के ऑक्सीजन लगा दिया, कार्बन हटा के ऑक्सीजन लगा दिया, क्या कोई बहुत तोप चला ली? क्या नहीं किया ना। अरे एक तो मिटाना ना पड़ा बस। हेलो, मैं कह रहे वाले को ये कह रहा हूँ कि अगर सादी सी केमिस्ट्री बस देखी जाए तो एक कार्बन हटा के OH लगा दिया, कोई बड़ा काम कर दिया क्या? हेलो, नो सर। लेकिन बेटा वास्तविकता में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो जो गैस थी जो दिखती भी नहीं है, किसी ने कभी गैस सिलेंडर को खोलो तो दिखती है क्या गैस? नहीं सर, आग बस लगती है, आग दिखती है, वो भी अगर लाइटर ना चालू करो तो गैस निकलती रहेगी, सूंघ सूंघ स्मेल जरूर कर पाओगे, कुछ अलग सी स्मेल आएगी, पर दिखती है? नो सर। मतलब देखो फिजिकली दिखती भी नहीं है, कोई वो भी नहीं है, और
वही कार्बन एक, और हमने टेक्निकली क्या किया, केवल कार्बन हटा के OH लगाया। पता है ये क्या है? व्हाट इज दिस? पूरी इंडस्ट्री है बेटा ये एक्चुअली एक कार्बन हटा के OH लगा दो ना तो ये कहलाता है इथेनॉल। व्हाट इज दिस? दारू। इथेनॉल। जो बाजार में बिकती है, जिसको पी पी के दुनिया पागल है, ये वो दारू है जो शराब के ठेकों में बिकती है। हेलो हेलो, यस सर। बहुत फर्क हो गया बेटा, यस सर। बहुत फर्क हो गया। सर टेक्निकली क्या कुछ भी नहीं किया यार, एक कार्बन हटा के O लगा दिया। मैं केवल आपको ये इसलिए समझा रहा हूं बेटा कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और ये चीज़ समझो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मेरा था तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आके उसकी प्रॉपर्टीज को पूरा का पूरा बदल देता है। बदलता है कि नहीं, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। और ऐसे लगने वाले एलिमेंट्स को मैं कहता हूं केमिस्ट्री की भाषा में फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाता है ये? फंक्शनल ग्रुप इसलिए क्योंकि ये लग के पूरे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी का काया पलट कर देता है। हेलो, यस सर। इसीलिए ये कहलाते क्या हैं? ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आती है इतनी? यस सर। अब सर जो 117 कार्बन को, भाई अगर टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, कार्बन हटा दो तो 117 एलिमेंट बचे। तो सर वो 117 एलिमेंट अगर आप ऐसे एक एक करके भी लगाते जाओगे, कोई भी एलिमेंट को आप एक एक करके लगाते जाओगे तो सर ऐसे पता नहीं कितने फंक्शनल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते होंगे जो कार्बन की प्रॉपर्टी को बिल्कुल बदल देते होंगे। हेलो, यस सर। तो सर अल्टीमेटली ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी में ही आया। हाँ बेटा आया। अब इनकी स्टडी को इनको नाम देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इनको नाम देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉलम। किसका? कॉलम 1 और कॉलम 5 का। देखा था आपने वो क्लासिफिकेशन में, जनरल स्कीम में? हेलो, यस सर। अच्छा, कॉलम 5 में बच्चों, अच्छा अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टीज को इतना बदल देते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और उन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। क्या यूज करते हैं? सेकेंडरी सर। अब बेटा दुनिया भर में जितने फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, क्या आप 10वीं में ही सारे पढ़ लो तो ये सही बात होगी क्या? नहीं। आपकी 10th का बोर्ड कहता है कि आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स पता होने चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानकारी आपको नोट्स में आगे मिलेगी। इतनी बात राइट है? यस सर। अच्छा, और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं बेटा जो हैं तो फंक्शनल ग्रुप ही, लेकिन वो कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते जितना ज़्यादा ये लोग करते हैं। इसलिए ये लोग ये प्रॉपर्टीज़ की बात को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ फंक्शनल ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप की इज्जत देते हैं, उनके लिए सफिक्स लिखते हैं। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को हम फंक्शनल ग्रुप्स की इज्जत न दे के कहते हैं वो कार्बन के मेन चेन पे, कार्बन के पेड़ पे ब्रांच की तरह लटके हैं। किसकी तरह? ब्रांच की तरह। और उनके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। जैसे मान लो आपका घर है और आपका घर मेन चेन है। आपके घर में मान लो बुआ आ गई, तो बुआ को एकदम इज्जत के साथ जो भी होगा सब कहानियाँ होंगी, तो वो बुआ को आप एकदम सफिक्स में इज्जत दोगे। लेकिन हो सकता है आपके घर में आपका पड़ोसी आ गया, तो पड़ोसी विल नॉट डिसाइड एवरीथिंग, it will just be treated as a branch, and for that branch you will use prefix. What prefix? What prefix? एक सेकंड बच्चों रोकिएगा। यस सर। ठीक है,
तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जिनकी प्रॉपर्टी, वो जो कार्बन की प्रॉपर्टी को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते, उनको हम ट्रीट करते हैं एज अ ब्रांच, और उन ब्रांचेस के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। बात राइट है बच्चों यहां तक? Yes, sir. ये है जनरल स्कीम फॉर नेमिंग। ये 5 कॉलम में विभाजित है। रूट वर्ड तीसरा कॉलम है, लिखे हैं पूरा। प्राइमरी सफिक्स लिखे हैं पूरा। प्राइमरी प्रीफिक्स, अगर वो साइक्लिक है एक ही बार बस साइक्लो लिखना, बार बार मत लिखना। सेकेंडरी सफिक्स, इसका इस्तेमाल फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होता है, मैंने आपको बता दिया। और प्राइमरी प्रीफिक्स, इनका इस्तेमाल ब्रांचेस के लिए होता है। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं वो पहले यहाँ पे चलो पहले बाकी कॉलम बना लो, और यहाँ पे सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लिखा हुआ है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा है। सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ होता है ब्रांचेस के लिए, और वो ब्रांचेस क्या हैं ये वाला भी डेटा आप भरना नहीं, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, ये अभी मत भरना, बाकी पूरी चीज़ आप लिख लो। बस एक कॉलम 1 के इंग्रेडिएंट्स मत भरना, बाकी शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा। बाकी सब भरो भरो और लिखो, लिखो तो हाँ, डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन ये कहता है कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद Multiple bonds. इसीलिए इसमें ग्रेटर देन लगा हुआ है, तो उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को। उसके बाद प्रायोरिटी किसको देनी है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसके बाद प्रायोरिटी देनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। उसके बाद प्रायोरिटी देनी है लोएस्ट लोकेंट, LOCANT, लोएस्ट लोकेंट रूल। और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देनी है रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन। सर ये क्या है? बता रहा हूं बेटा, पहले इसको लिखें, लिखे तो हाँ बोले। पॉइंट लिखेंगे मेन चेन को नंबरिंग करने का नियम। नंबरिंग करने में भी बच्चों हम प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे किसको? फंक्शनल ग्रुप्स को। उससे कम प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड्स को। उसके बाद प्रायोरिटी देंगे लोएस्ट लोकेंट रूल को, क्या है ये बता रहा हूं। और उसके बाद अंत में प्रायोरिटी देंगे रूल ऑफ अल्फाबेटाइजेशन को। फिर से ये चीज लिखें, लिखे तो हाँ बोले से। अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, है ना। अब जो हमने नियम पढ़े हैं अभी तक कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण जो है वो 5 हिस्सों में विभाजित है, उसमें अभी तक हमने कितने कॉलम्स की जानकारी हासिल कर दी है? कॉलम 1 हमें नहीं पता, कॉलम 2 हमें पता है कि जब मेन चेन साइक्लिक होगी तो साइक्लो लगा देंगे। कॉलम 3 हमें पता है वर्ड रूट, यानी कि जितने कार्बन की मेन चेन है। कॉलम 4 ये बताएगा प्राइमरी सफिक्स कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, उस हिसाब से एन इन आइन लगा देंगे। कॉलम 5 फंक्शनल ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप अभी तक हम नहीं जानते हैं, तो हमने अभी कोई सफिक्स देखे नहीं है। हेलो, इतनी जानकारी हमको बोलना पड़ेगा सबको। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन पहले इतनी जानकारी को हम अप्लाई करना सीख लेते हैं और फिर जानकारियां ऐड करेंगे, तभी मैंने आपको कॉलम 1 और कॉलम 5 में अभी कुछ लिखवाया भी नहीं है। पहले इतनी जानकारियों को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स में लिखेंगे बच्चों। पहला रोमन नंबर 1, अभी मैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। मेन चेन, अगर मेरे पास केवल एक कार्बन है, अगर मेरे पास केवल एक कार्बन है, हेलो हेलो, Yes, sir. तो अभी जो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन का नियम पढ़ा हमने, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन के नियम ने क्या कहा कि मेन चेन में वो कार्बन आना ही चाहिए, भले वो लिखा नहीं है हमने, लेकिन हमने फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन किया हुआ है। तो मेन चेन में वो कार्बन आना ही चाहिए जिससे जुड़ा हो फंक्शनल ग्रुप सर है ही नहीं। मल्टीपल बॉन्ड सर है ही नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाँ ये कितने कार्बन की चेन है बेटा? एक ही कार्बन की चेन है, तो मेन चेन में कितने कार्बन होगा? एक। हेलो, Yes, sir. एक कार्बन के लिए बच्चों कॉलम 1 एग्जिस्ट नहीं करता सर, कोई ब्रांच ही नहीं है। कॉलम 2 मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 अल्क, एक कार्बन के लिए अल्क क्या होगा बच्चों? Meth. और कॉलम 4 सर एक कार्बन अनसैचुरेट तो हो नहीं सकता, तो ये कैसा होगा? सैचुरेटेड ही होगा। एक्चुअली 3 और 4 लगाया जाता है, तो कुछ नहीं है। अगर अनसैचुरेशन नहीं है तो क्या लगाओगे कॉलम 4 में? एन, सैचुरेटेड है। हेलो, Yes, sir. कॉलम 5 डज नॉट एग्जिस्ट, अरे कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं सर। हेलो,
भले सबसे आसान सवाल था बेटा, पर मैंने इसमें सारे नियम लगाए हैं। हेलो, हेलो बोलना पड़ेगा। यस सर। और फुल्की के साथ जैसे प्याज फ्री आता है, वैसे कार्बन की टेट्रावैलेंसी को पूरी करने के लिए क्या लगा देते हैं हम? हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हो गया CH4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन चाहिए टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए। और नाम हो गया इसका मीथेन। हेलो, यस सर। यस। लिख लीजिए, लिखे तो हाँ बोलिए, इसी तरीके से लिखेगा। और एग्जांपल कर लेते हैं। तीसरा, कितने कार्बन की चेन हो गई? 3। कैसे पता? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए मैंने एक छोर से गाड़ी चालू की, दूसरे छोर तक गया, एक छोर से दूसरे छोर जाने के बाद रिट्रेस के बाद मेन चेन बन गई। मेन चेन कितने कार्बन की बनी? 1 2 3। कॉलम 1 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है। कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 3 कार्बन के लिए अल्क क्या यूज होगा बच्चों? कॉलम 4 ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सारे कार्बन कैसे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो कॉलम 4 क्या होगा बच्चों? कॉलम 5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। प्याज फुल्की में प्याज डाल दो, बोलो। आप देख पा रहे हो 3 2 3 मतलब C3H8। हाइड्रोजन को हम नाम भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्राथमिकता नहीं है, वो कार्बन की केवल टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लग रहा है। हेलो, लिखो तो हाँ बोलो। यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस। चलो, अब कई बार बेटा आपको सेम कंपाउंड्स, अच्छा एग्जांपल नंबर रोमन नंबर करके करना बच्चों, रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3 और रोमन नंबर 4, है ना। अब बेटा कई बार ना आपको कार्बन कंपाउंड्स ऐसे लिख के नहीं आते, कई बार उनका बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन आता है। बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन कैसे सर? सामने देखो बेटा, जैसे मैं आपको ये बना के दे रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं इसका नाम बताओ। अब इसका नाम कैसे बताएंगे सर? तो पहले आप लोग ये फोटो बना लीजिए और लिख लीजिए, बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन। अब बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन क्या हुआ सर? बेटा बहुत आसान सी बात है, हर कोना बेटा कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर कैसे बनाएंगे? अरे यार बहुत आसान है। ये मान लो कार्बन है, 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 ये मान लो कार्बन, बन गया। हेलो, यस सर। अच्छा हाइड्रोजन की तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो चलो पहला बार कर रहे हो तो एक बार लगा लो। बोलते जाओ भैया, पहले में कितने? लगा लिए? हेलो, अब स्टोरी ये है बेटा कि हमने जो बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन बनाया था, एक बार मैं उसको फिर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए कि सर ऐसे 4 कार्बन है, सॉरी मान लो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था ना अपन ने। हेलो, यस सर। इसको मान तो हम समझ गए हैं सर। अगर मुझे और करके लिखना है तो हम सर सीधा सीधा लिख लें, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी यहाँ से चालू की, आगे गया, आगे गया, एक छोर से दूसरे छोर जब आ गया तो उसके बाद क्या करना है मुझे? रिट्रेस। हेलो, हेलो, यस सर। बस मेन चेन सेलेक्ट हो गई। मेन चेन को नंबरिंग कर दो बेटा। तो सर ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। कितने कार्बन की मेन चेन हुई? 5। कॉलम 1 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि ब्रांच नहीं। कॉलम 2 मल्टीपल बॉन्ड। बेटा भले आसान सवाल है, मैं नियम जान के सारे लगा रहा हूं कि आपको याद हो जाए। कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। कॉलम 3 रूट वर्ड, कितने कार्बन की मेन चेन है बेटा? 5। तो रूट वर्ड क्या होगा बच्चों?
देख के बताओ, लिखा होगा आपने कॉपी में। 5 कार्बन की मेन चेन सर है तो। आपके हाँ बेटा, क्या बोल रही हो? सर आपकी आवाज कट गई थी अभी बीच में। अच्छा, अभी आ रही है बेटा? यस सर। चलो, इस कंपाउंड के केस में कॉलम 1 कॉलम 2 एब्सेंट होगा, इतना राइट है। यस सर। कॉलम 3 5 कार्बन के लिए अल्क क्या यूज होगा, देख के बताओ, आपको लिखवा दिया है मैंने। पेंट। पेंट। सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड। कॉलम 4 क्या होगा? एन। कॉलम 5? डज नॉट एग्जिस्ट। बढ़िया, अब आप लोग समझ गए हो ये बेसिक बातें। अब मैं इसको लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। मान लो मैंने बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन कुछ ऐसा बना दिया। अब आप इतना तो जान चुके हैं सर, हर कोना क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन। तो ये कुछ ऐसा होगा। हेलो, यस सर। फुल्की के प्याज बताओ। कोई दिक्कत? नो सर। कितने कार्बन की मेन चेन हो गई? मेन चेन फिलहाल साइक्लिक है। अच्छा, कितने कार्बन की मेन चेन है बच्चों? 1 2 3। हेलो, कैसे भी नंबरिंग कर सकते हो, Yes. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, पर ये नहीं कि एक उधर लिख रहे हो तो क्लॉकवाइज कर दो, एंटी क्लॉकवाइज कर दो, बात सेम है। कितने कार्बन की मेन चेन है? 3। ठीक है, तो कॉलम 1 बच्चों, मेन चेन में कोई भी ब्रांच है? नहीं। हेलो, नो सर। हाइड्रोजन को तो देखते ही नहीं, मेन चेन में कोई ब्रांच है नहीं। कॉलम 2, हाँ सर, मेन चेन साइक्लिक है, तो कॉलम 2 की जगह क्या लिखोगे बच्चों? साइक्लो। इसका नाम चालू होगा साइक्लो से। आप गौर करो बच्चों, मैं कभी भी भले नाम 5 हिस्सों में विभाजित है, केवल पहला अल्फाबेट कैपिटल रहता है और बीच में कोई जगह नहीं छोड़ता मैं, है ना। साइक्लो। मेन चेन कितने कार्बन की है? 3। तो अल्क की जगह क्या होगा? कॉलम 3 सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है। कॉलम 4 क्या होगा? एन। एन। कॉलम 5 डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। वेरी गुड। लिखो तो हाँ बोलो। Yes, sir. आगे बढ़ जाऊं? चलो बेटा, कोई रोक नहीं रहा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट, रोमन नंबर 6। अब थोड़ा सा मैं और काम कर रहा हूं बेटा, है ना। मुझे इस कंपाउंड का नाम आप बताने की कोशिश करो। आप लोग बच्चों, आपके लिए होमवर्क है, तत्काल होमवर्क है, अभी क्लास वर्क है, फटाफट करो, आंसर बताओ। आपने रोमन नंबर 6 लिख लिया है, पर जगह छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे। पहले रोमन नंबर 7 लिख लो, ठीक है, जगह छोड़ दो, लेकिन काटो मत, उसको लिखे रहने दो, जगह छोड़ दो। पहले मैं आपको एक और सवाल कराना चाह रहा हूं, फिर उस पर आएंगे। चीज़ों को आगे तो बढ़ा दूं मैं। चलो पहले सुनो बेटा, पहले इसको सुनो, पहले ये हमारा रोमन नंबर 7 है, पहले इसको समझो, फिर 6 में आएंगे। देखो, अभी हमारे पास कार्बन के ढांचा सामने है। ओके, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। आप बोलो, सबसे पहले क्या सोचना होता है? बोलो, मेन चेन सिलेक्शन देख के बोलो, पढ़ के बोलो जोर से। सर मेन चेन सिलेक्शन। हाँ, मेन चेन सिलेक्शन में सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं? पूछ रहा हूं आपसे, जो गाना गाया हूं इतनी बार, अब आपसे पूछ रहा हूं, हैं? बोलो। नंबर ऑफ कार्बन है। अरे नालायक, ग्रामीण, कॉपी देख के बोल, गधे। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में क्या लिखा है? सर फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप है? नो सर। नहीं है। उसके बाद किसको देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स है? नो सर। मैं जो गाना खुद गा रहा था, अब चाह रहा हूं आप मन में वो गाना याद रखो।
तो वो सोच बना रहा हूं मैं, इसलिए अब आपसे बुलवा रहा हूं। मल्टीपल बॉन्ड्स हैं? नो सर। उसके बाद किसमें प्रायोरिटी देते हैं, क्या देखते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ number of carbon atom. उसके लिए क्या चलाते हैं? गाड़ी। कैसे चलाते हैं गाड़ी? एक छोर से दूसरे छोर। आओ गाड़ी चलाएं। कोई भी एक छोर स्टार्ट कर लो, ये रहा एक छोर, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाऊँ? सीधे। अब बताओ नीचे जाऊँ कि सीधे जाऊँ? कोई एक जगह जा सकता हूँ, दोनों जगह तो जा नहीं सकता, क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड जाने का नियम है, तभी तो मैक्सिमम। अब सर अगर सीधे, इस समझो कार्बन एक सड़क है, तो हम ये कार्बन से चले चौराहे पे आ गए। अब चौराहे पे नीचे जाएं सीधे जाएं, बेटा बात तो एक ही है। यहाँ जाओगे तो भी एक है, नीचे जाओगे तो भी एक है। हेलो, Yes, sir. कंटिन्यूअस मेन चेन सिलेक्शन ऐसे होता है बेटा कि आप एक छोर से दूसरे छोर ये सोचते हुए जाओ कि आपको मैक्सिमम गाड़ी चलानी है, तो लेकिन एक छोर से एक एंड से दूसरे एंड जाने का नियम है, तो या तो नीचे जाएंगे या तो सीधे जाएंगे, कहीं भी जाओ बात सेम है, क्योंकि संख्या बराबर है। तो फिलहाल मैं, क्योंकि संख्या बराबर है तो सीधे चला गया। एक एंड से दूसरे एंड जाने के बाद अब कहीं और नहीं जाना है, क्या करना है? रिट्रेस करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की कंटिन्यूअस चेन मिल जाएगी। हेलो, यस सर। और जो बच गया बेटा, अब सबसे पहली बार शायद आप ये बात देख रहे हो, जो बच गया ना बेटा, वो क्या है? ब्रांच। क्या है? ब्रांच। अरे लकड़ी का ही ट्रंक होता है ना, लेकिन लकड़ी की डाली भी होती है कि नहीं होती है? पेड़ में लकड़ी की ही डाली होती है, ब्रांच होती है कि नहीं होती है? होती है। वैसे ही यहाँ पे कहानी है कि कार्बन की मेन चेन में कार्बन की ब्रांचेस भी आ सकती हैं। कैसे? आप खुद देख लो, नियम लगा के ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं जाओगे तो कुछ को छोड़ना पड़ेगा, जो छोड़ोगे वो ब्रांच बन जाएगी। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। इतनी बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. यस। अच्छा, अब बेटा अब ब्रांचेस के लिए सर क्या यूज होता है? प्रीफिक्स। कॉलम 1, अपना वो जनरल स्कीम का पन्ना पलटो और देखो, कॉलम 1 ब्रांचेस के लिए लिखा है आपने, जगह छोड़ी है, पूरा डब्बा खाली है, पूरा कॉलम खाली है अभी। हेलो, यस सर। चलो, अब बेटा उस कॉलम में सबसे पहली एंट्री आप करने की स्थिति में आ चुके हो। आइए, अब सबसे पहले ये सवाल सबने लिख लिया है यहाँ तक? अब ये पूरा नहीं हुआ, यस सर। सवाल लिख लिया सबने? यस सर। चलो, अब बेटा सब लोग अपनी उस टेबल में आ जाओ वापस। उस टेबल में कॉलम 1 खाली होगा बच्चों। कॉलम 1 में ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस कोई फ्री वैलेंसी से जुड़ेंगी, तो ऐसे डंडा बना दो। फ्री वैलेंसी इससे ना मेन चेन से जुड़ोगे। अरे एक बॉन्ड से ना जुड़ोगे, एक बॉन्ड तो चाहिए ना। हेलो, यस सर। तो ये फ्री वैलेंसी लगाई। अच्छा, फिलहाल सबसे पहली ब्रांच आपने क्या जानी? कार्बन खुद। अब कितने कार्बन की ब्रांच है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? हमके पता है सर, कार्बन हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, और जितने कार्बन की ब्रांच होगी वो डिसाइड करेगा अल्क। और क्योंकि ये ब्रांच है तो इस ब्रांच के साथ जोड़ देंगे आइल। तो जनरली अगर कार्बन ही ब्रांच की तरह बिहेव करेगा बेटा, तो उसका प्रीफिक्स, उस ब्रांच का प्रीफिक्स क्या कहलाएगा? अल्काइल। इसको आपको, ये पहली एंट्री है आपकी कॉलम 1 की, समझ पाए हो? यस सर। वहां पे लिख लिया जनरल स्कीम वाले कॉलम में, पहले कॉलम में पहली एंट्री। यस। कोई बच्चा रोक रहा है कि आगे बढ़ जाऊं? चलो आगे बढ़ो बेटा। अब वापस मैं उस सवाल में आ रहा हूं इसमें। अब खुद बताओ बेटा, ये कितने कार्बन की ब्रांच है? एक कार्बन की। ये फ्री वैलेंसी है ना जिससे लटकी है वो? यस सर। एक कार्बन के लिए अल्क क्या होता है? मेथ। और ब्रांच है इसलिए क्या जोड़ दोगे? आइल। तो इस ब्रांच का नाम क्या हो गया? मिथाइल। चलो, अब मेन चेन सेलेक्ट हो गई, ब्रांच पता चल गई। अब नियम में आते हैं रूल फॉर नंबरिंग द मेन चेन।
अब नंबरिंग द मेन चेन, नंबरिंग में बच्चों सबसे पहले मिनिमम नंबर किसको दिया जाता है? देखो नंबरिंग का नियम देखो, फंक्शनल ग्रुप, देखो लिखा होगा मेन चेन सिलेक्शन के नीचे, आपने शायद देखो नोट्स में। यस सर। मिनिमम नंबर मतलब नंबरिंग बेटा एक छोर से दूसरे छोर होगी। कहने का मतलब मेरा ये है, या तो मैं नंबरिंग करूंगा ऐसे 1 2 3, सर नंबरिंग हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, मतलब 1 2 3। तो कौन सी नंबरिंग सही है? सर इस केस में, हालांकि सच्चाई है इस केस में कैसे भी नंबरिंग कर दो बात सेम है, लेकिन फिलहाल मैं आपको नियम सिखा रहा हूं इसलिए बोल देता हूं। नंबरिंग करने का नियम होता है कि लेफ्ट से राइट की नंबरिंग सही है कि राइट से लेफ्ट की। ये तरीका ये होता है कि नंबरिंग या तो लेफ्ट एक छोर से दूसरे छोर होगी या ऑपोजिट होगी, लेकिन वो नंबरिंग सही होगी जिस नंबरिंग करने से मिनिमम नंबर मतलब सबसे कम नंबर, मिनिमम नंबर। जैसे फर्स्ट आने की लड़ाई है ना, तो मिनिमम नंबर सबसे पहले किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स को, दोनों है नहीं। उसके बाद लोएस्ट लोकेंट रूल। ये लोएस्ट लोकेंट रूल समझने का समय आ गया है। लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब ये जो ब्रांचेस है ना बेटा, उन ब्रांचेस की, लोकेंट का मतलब है लोकेशन, उन ब्रांचेस की लोकेशन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल है नहीं, तो ब्रांच ही देख लो। अच्छा, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, ब्लैक पेन से भी ब्रांच को क्या लोकेशन मिल रहा है? 2। और इधर से भी रेड पेन से भी ब्रांच को क्या लोकेशन मिल रहा है? 2। तो लोएस्ट लोकेशन भी टाई हो गया। हेलो, यस सर। क्योंकि दोनों ब्रांच सेम है भाई, यही ब्रांच आ रही है, इसलिए अल्फाबेटाइजेशन हालांकि यहां लगेगा ही नहीं क्योंकि ये सब टाई है। तो नंबरिंग कैसे भी कर लो, बात इस वाले सवाल में सेम है। हेलो, यस सर। अब बच गया इस कंपाउंड का नाम लिखना, क्योंकि मेन चेन सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग भी हो गई। नंबरिंग कैसे भी कर लो, बात एक है। तो ठीक है, नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले कॉलम 1 में किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का। हेलो, ब्रांच का नाम क्या है बच्चों? मिथाइल। अब बेटा कभी भी ब्रांच का नाम लिखा जाता है तो लोकेशन के साथ लिखा जाता है। ब्रांच कौन से कार्बन में लटकी है मेन पेड़ में? सेकेंड। लोकेशन लिखने का तरीका ये होता है बच्चों कि जिस भी ब्रांच में वो लटकी, जिस भी कार्बन में लटकी है उसका नंबर लिखो और हाइफन लगाओ। मतलब नंबर और अल्फाबेट में हमेशा हाइफन लगा होना चाहिए। हेलो, यस। पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होना चाहिए। हेलो, हेलो, यस सर। तो ब्रांच हो गई 2 मिथाइल, कॉलम 1 खत्म। कॉलम 2 बोलो, देख के बताओ कॉलम 2 क्या होगा? हाँ, तो बोलोगे आप लोग फिलहाल क्या कहोगे? कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। सर क्यों? क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं। वो मैं आपसे पूछूंगा, अब मैं पूछ रहा हूं, मैंने गाने गा लिए। कॉलम 2 क्या कहोगे? आपको क्या कहना चाहिए मन में? हालांकि अभी मन की बात तेज आनी चाहिए मुझे। डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट? सर क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कॉलम 3 बोलो। सर प्रॉप। हाँ, कॉलम 3 होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट जनरली होता है अल्क। फिलहाल कितने कार्बन की मेन चेन है? 3। तो 3 कार्बन की मेन चेन है तो वर्ड रूट क्या होगा? प्रॉप। आप गौर करो बेटा, ये पी मैंने स्मॉल बनाया है, जान के अलग से दिखा रहा हूँ स्मॉल है, क्योंकि कैपिटल सिर्फ नाम का पहला अक्षर होता है। कॉलम 3 क्या हो गया बच्चों? सब बोलो। सर एन। अरे कॉलम 3 पूछ रहा हूँ भैया। चलो, कॉलम Yes, 3 sir. हो गया प्रॉप। किसी बच्चे को तकलीफ यहां तक कि आगे बढ़ जाऊं? सर आगे बढ़ जाइए। कॉलम 4 क्या होगा बच्चों? एन। क्योंकि सैचुरेटेड है। कॉलम 5 क्या होगा बच्चों?
नॉट एग्जिस्ट। क्यों? सर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बिल्कुल सही। वैसे तो हम जानते नहीं हैं, जो है वो हम जानते हैं भाई। फंक्शनल ग्रुप अभी हम कहाँ जानते हैं? तो सर जो हम नहीं जान, जो लिखे हैं सब जानते हैं हम, तो जो मतलब फंक्शन नहीं है। चलो बात समझ में आई बेटा? हेलो बोलना पड़ेगा सबको। यस सर। चलो सर अब वो छठवें सवाल में आते हैं बेटा, जो मैंने आपको लिखवाया था। ये हटा दूं? यस सर। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो वो क्या बनेगा? बेटा वो जोड़ दो। लेकिन हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई पूछता नहीं है, पर आपने पूछ लिया है तो मैं इसमें करा दे रहा हूँ। वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा पूछा नहीं जाता बेटा। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन लगाओ, खुद बताओ, मैं क्यों बताऊं, आप बताओ। सर 3। अरे नहीं, ये तो मैं बस आपकी मदद कर रहा हूँ। मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, हम ही 3 भी ना बतावा। इतना तो अब जोड़ना आता है नहीं, इतने देर से सीख रहे हो। सर C4 H10। देख लो, सैचुरेटेड है तो अल्केन के जनरल फॉर्मूले को अभी भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, भले ब्रांच चांच अदरक लहसुन कुछ भी लग गई हो। हेलो यस सर। नहीं समझ में आता? Yes, sir. आ गया सर। चलो हटा दूं? Yes, sir. रोमन नंबर जो 6 छोड़ा था उसमें फिर आओ, मुझे इसका नाम चाहिए। नाम बोलो तो हाँ, नाम खुद बताओ, खुद प्रैक्टिस, खुद अपना कॉपी में करो। मैं समय दे रहा हूँ आपको 1 मिनट का, खुद करो। मैंने एक्चुअली बेटा आपको ये सवाल देने के बाद एक वो ब्रांच वाली बात इसलिए बताई क्योंकि मैं आपको दो अलग अलग जानकारियां देने के बाद ये देखना चाह रहा था, ये ऑब्जर्व करना चाह रहा था कि किसका कॉमन सेंस अभी भी चल रहा है। और क्योंकि जवाब मुझे नहीं मिला, इसका अर्थ है कि कॉमन सेंस नहीं चल रहा है। तो आइए कॉमन सेंस बनाने में मैं मदद करूँ। फिर से सुनो बच्चों, मैं इसीलिए हर सवाल में नियम बोल रहा था बेटा, क्योंकि मैं चाहता था आप भी अपने मन में उसी ऑर्डर में सवाल को डिकोड करो। आइए मैं फिर से वो कराऊं, लेकिन अब कान खोल के पहले सुन लो। और अब से खुद भी कभी भी कोई सवाल सामने आए, मन में वही कहानी करो, तो ताकि आप सवाल को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज कर पाओ। आप गलत कभी नहीं करोगे, आपको कभी डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में आओगे नहीं, क्योंकि आप हमेशा नियम लगाओगे। सबसे पहला काम आता है कंपाउंड सामने आने के बाद सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। हमेशा ये सोचा करो, सबसे पहले क्या आता है? सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में वो कार्बन आना ही चाहिए जिससे जुड़ा हो, अब पूछ रहा हूं मैं आपसे, जिससे जुड़ा हो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। वो जो मैंने लिखवाया है वही आपसे पूछ रहा हूं। पहले सोचोगे सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में वो कार्बन आना ही चाहिए जिससे जुड़ा हो फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स। हर बार फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड नहीं थे, मैं फिर भी गाना क्यों गा रहा था कि आप भी वो मेन चेन सिलेक्शन के नियम को बार बार देखो। मल्टीपल बॉन्ड है? नो सर। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए हम क्या चलाते हैं? गाड़ी। कैसे? एक छोर से दूसरे छोर। गाड़ी चलाते हैं। आप लोगों के पास कभी भी गाड़ी चलाए हो, एक छोर से दूसरे छोर, बेटा यहां से चालू करोगे कि नीचे से चालू करोगे? सर ये छोर थोड़ी है, ये तो कोई बीच की चौराहा है। अरे सर छोर तो ये है। हेलो यस सर। गाड़ी चलाओ। कहाँ जाऊं? राइट। कहाँ जाऊं? राइट। कहाँ जाऊं? राइट। एक छोर आ गया कि अभी भी रोड खत्म नहीं हुई। अरे यार रोड मोड़ नहीं सकती, राइट टर्न नहीं ले सकते। मैक्सिमम गाड़ी तो चले रही है ना। हेलो यस सर। मैंने जान के आपको धोखा दिया ब्रांच वहां बना के कि आपका कॉमन सेंस ने क्या ये बात मेरी सुनी थी कि कंटिन्यूअस चेन। अरे यार अगर ये सारे कार्बन में सीधे बना देता तो ये बदल जाता क्या भाई?
मैंने 4 कार्बन ऐसे बनाए, वो 2 कार्बन नीचे ना बना के मैं ऐसे बना देता तो क्या ऊपर वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर अलग अलग है? नहीं सर, वो सेम है। नो सर। खड़ा आदमी अगर ऐसे करके लेट जाएगा तो उसका नाम बदल दोगे? तुम जब खड़े हो तो तुमको कुछ और बोलेंगे और लेट जाओगे तो तुम्हारा ओरिएंटेशन तो चेंज हो जाएगा, तुमको नाम बदल देंगे क्या हम? हेलो, यस सर। बात समझ रहे हो? आप लोग कहाँ फंस रहे हो? अरे यार, कंटिन्यूअस कार्बन तो सेम है ना सर, आप ऐसे लिखे हो ऐसे लिखे हो। तुमने आदमी को ड्रॉ जैसे किया है, फोटो जिस स्थिति में खींची है, आदमी का नाम थोड़ी बदल दोगे। हेलो यस सर। आर्यन, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुमको डाउट था ना ब्रांच का? हेलो, Yes, sir. हाँ, अब हुआ कि अब ठीक है कि अभी भी डाउट है? एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने के बाद बोलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। अरे नहीं भैया, एक छोर से दूसरे छोर पहुंच गए, अब काहे नियम लगाएंगे हम? पहुंच गए ना भाई, हमको वो नियम का इस्तेमाल करना था एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने के लिए। जब हमने कर लिया तो हमको आगे के नियम की जरूरत ही नहीं। अभी वो बताऊंगा मैं, अभी फिलहाल नियम आगे लग नहीं रहा है। हेलो, एक छोर से दूसरे छोर आ गए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आगे का नियम नाउ। हेलो हेलो, यस सर। I may be interested in further questions, but as far as this question is concerned, मेरा काम खत्म है, तो मैं क्या आगे का नियम पढ़ूंगा। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग कैसे करते हैं? एक छोर से दूसरे छोर कहीं से कहीं कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है बेटा। मेरी आवाज़ आ रही सबको? यस यस सर। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। वहाँ पे बेटा वो ब्रांच इसलिए बनी थी क्योंकि वाकई में मैं एक छोर से दूसरे छोर में उसको मेन चेन में मुझे छोड़ना पड़ रहा था। कॉलम 1 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ब्रांच नहीं है। कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 हो जाएगा हेक्स क्योंकि मेन चेन 6 कार्बन की है, तो अल की जगह होगा हेक्स। क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो कॉलम 4 हो जाएगा एन। कॉलम 5 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सर ये हो गया हेक्सेन। हेलो, Yes, sir. बोलना पड़ेगा बच्चों। यस यस सर। सर। हटा दूं? यस सर। चलो आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस। चलो बेटा, अब क्योंकि रुक जाओ फिर बेटा, सुन लो, पहले मैं 8 और 9 आपको सॉल्व ही करा दूं। इसको, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 8। अब सामने देखो बेटा, पहले देख लो फिर लिखना, सुन लो पूरी बात यहीं पे। साइक्लिक चेन है लेकिन उस पर मैंने एक ब्रांच निकाली हुई है। कैसे पता? सर बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन में आपने एक डंडी ऐसे खींच दी है तो मेन चेन तो ये 3 कार्बन की हो गई। क्यों? क्योंकि सर सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम का नियम लग के ये साइक्लिक चेन हो जाएगी मेन चेन। उस पर भले डॉट लगा हुआ है सर, अब हमको इतनी बात पता है वो कायदे से CH3 होगा। हेलो, बोलना पड़ेगा इतना सबको। हेलो, यस सर। मैंने 1 भी इसी को बोला हुआ है क्योंकि जब नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में मिनिमम नंबर देना होता है फंक्शनल रूप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, वो है नहीं। और फिर से नंबरिंग में भी नियम है लोएस्ट लोकेशन रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो बेटा 1 2 3 अगर आपको करनी है तो इस ब्रांच को मिनिमम नंबर में क्या दे सकते हो? 1 दे सकते हो, तो 1 दे दिया मैंने, मिनिमम नंबर 1 है। हेलो हेलो हेलो, यस सर। नंबरिंग हो गया, मेन चेन सिलेक्शन हो गया, तो सीधा नाम लिखने की बात आई। कॉलम 1 हो जाएगा 1 पे मिथाइल क्योंकि ये एक ब्रांच है और 1 फर्स्ट कार्बन ऑफ द मेन चेन पे लटकी है, तो 1 मिथाइल, M कैपिटल है। कॉलम 1 खत्म। कॉलम 2 हो जाएगा साइक्लो और कॉलम 3 हो जाएगा प्रोपेन। हेलो, कॉलम 3 हो जाएगा प्रोप, कॉलम 4 हो जाएगा एन। ये बात समझ में आती है? बोलो सब तो जल्दी से। यस यस सर। सर। तत्काल ये सवाल लिख भी लो प्रॉपर अच्छे से, मैं रुका हूँ। देखेंगे रोमन नंबर 9 का भी सवाल आपका सामने है। ये 4 कार्बन और ये 2 ब्रांच। पहले देख लो बेटा, फिर लिखना आप लोग। पहले सुन लीजिए मेरी पूरी, मेरा गाना सुन लो। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम के लिए गाड़ी चलाऊंगा। अब यहाँ गाड़ी चलाना बहुत अच्छी बात है बेटा। आप लोग सामने देखो सब लोग। बेटा क्या ये चौराहा है, मतलब जंक्शन? हेलो, Yes, sir. कभी भी बेटा, Yes, sir. कभी भी बेटा ऐसे, अभी तो मैंने बहुत आसान सवाल कराया था आपको, इसलिए गाड़ी चलाने में आपको एक कॉमन सेंस में शुरू से दे रहा हूँ। जब भी किसी एक छोर से गाड़ी चलाने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा हों तो क्या सोचो कि गाड़ी कैसे ज़्यादा चलानी है।
तो तुमको ये चौराहे पे पहुंचना है, तो तुम यहां से गाड़ी चालू करोगे कि नीचे से करोगे, खुद बताओ। सर सामने से। अच्छा, इसके लिए मैं आपको मैं फिर अगर सामने से आप कह रहे हो तो भैया फिर से आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि मान लो चित्रांशी की एक दोस्त थी। चित्रांशी 10th में पहुंची। वो दोस्त बिरला में ही चित्रांशी के साथ रहती थी। इन लोग जब भी कहीं जाते थे, चाहे जो भी पार्ट, कभी कोई समोसा खाने जाना हो, आइसक्रीम खाने जाना हो, कुछ भी करने जाना हो, हमेशा वो आती तो थी पर पैसे नहीं देती थी। वो चित्रांशी से कहती थी, चित्रांशी तुम पैसे दो। हेलो। लेकिन चित्रांशी उसकी अच्छी दोस्त थी तो वो दे देती थी। हेलो। यस सर। अब नर्सरी से लेके 10th तक ऐसा हुआ। 10th में टर्म 2 जब आया तो उस दोस्त को उसके मम्मी पापा ने एक्टिवा लेके दे दी। वो एक्टिवा का पेट्रोल भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है। वो एक्टिवा मिली चित्रांशी को, मान के चलते हैं उसको वो एक्टिवा चलाते आती है। बेटा तुम वो एक्टिवा ज़्यादा चलाओगी कि कम? तुम्हारे पास तो बेटा कम से कम 12 साल 13 साल का गुस्सा भरा होगा कि तूने हर जगह मेरे से खर्चा कराया, आज मुझे तेरी एक्टिवा मिली है। दोस्त तो ये नहीं करोगे कि तोड़ दो, हाँ, पर यह है कि कम से कम चलाओगे तो भरपूर ना, फुल मजा लेके। हेलो। यस सर। अब एक ऐसा दोस्त जिसकी एक्टिवा आपको मिली है, बेटा आप उसको मैक्सिमम ही चलाओगे। अब वो सोच के साथ मुझे बताइए, ये चौराहा है, ये एक हेडलाइट, ये दूसरी हेडलाइट, ये एक हेडलाइट, ये और। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि अगर मुझे गाड़ी यहां तक चलानी थी, यही फोटो बनाई थी ना आपने, एक कार मैंने ज्यादा जोड़ दिया मैंने। सर वहां आपने एक ज्यादा जोड़ दिया। ये हटा दूं अब? ठीक है। यस सर। चलो, तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। अब समृद्धि तू बता, तुझे जंग एक छोर से जब आ रहे हैं तो यहां से चाहें गाड़ी चालू करेंगे, यहां से गाड़ी चले। अब तू बता, यहां तक पहुंचना है तुझे, तू यहां से गाड़ी चलाएगी तो ज्यादा पेट्रोल खर्चा होगा कि यहां से? लेफ्ट से कि नीचे से? सर नीचे से। अब बात समझ में आई? यस सर। तो बेटा मैक्सिमम Yes, sir. कार्बन के लिए आपको गाड़ी यहां चालू करनी पड़ेगी। और जैसे चौराहे पे पहुंचो, अब सोचो लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर जाना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट एक जगह से दूसरी जगह, ये सोच के जाना है कि मैक्सिमम कार्बन। तो अब बताओ लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, कब ज्यादा गाड़ी चला पाओगे? सर राइट। एक छोर से दूसरे छोर के बाद रिट्रेस। तो बेटा एक एंड से दूसरे एंड करने के बाद जब आप रिट्रेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? मेन चेन। अब मेन चेन का मतलब ये नहीं कि वो सीधी ही हो तो आप मेन चेन मानोगे। कंटिन्यूअस कार्बन की मैक्सिमम कार्बन चेन, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम के नियम तक अगर आ गए हैं तो ये लगाएंगे और ऐसे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम की कंटिन्यूअस चेन मिल जाएगी। जो बच गया है वो क्या है? ब्रांच को मारो गोला। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ब्रांच अलग से ऐसा कर दो तो दिखने लगती है। भले आप एग्जाम में ऐसा ना करो, मैं फिर भी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ब्रांच कितने कार्बन की? एक ब्रांच कार्बन की, तो एक कार्बन की ब्रांच का नाम हो जाएगा मेथ। ब्रांच है इसलिए आइल, तो ये हो गया मिथाइल। नंबरिंग कर लेते हैं, कैसे भी करोगे बेटा, लोएस्ट लोकेशन के हिसाब से नंबरिंग में। फंक्शनल रूप है नहीं, मल्टीपल है नहीं, तो लोएस्ट लोकेशन रूल के हिसाब से चाहे ऐसे करो चाहे उल्टा करो, ब्रांच को 3 नंबर ही मिलेगा। तो टाई है तो कैसे भी कर लो, बात एक ही है। नाम कैसे लिखोगे? नाम भी लिखना आसान है सर। कैसे? सबसे पहले कॉलम 1, कॉलम 1 क्या हो जाएगा? 3 पे है मेथ, ब्रांच है इसलिए आइल, कॉलम 1 खत्म। कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 हो जाएगा 5 कार्बन के लिए यूज होता है पेंट, और कॉलम 4 हो जाएगा सैचुरेटेड इसलिए इन। कॉलम 5 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बात समझ में आती है बच्चों? हेलो यस सर। सबको हेलो? Yes, sir. बस मैं 5 मिनट और एग्जाम्पल्स कराऊंगा बेटा, 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट। आगे बढ़े? यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट। आगे बढ़ने के पहले बच्चों, रोमन नंबर क्या होगा एग्जाम्पल में बेटा? सर 10। 10।
रोमन नंबर 10 में बच्चों कहानी अब थोड़ा सा बेटा मैं आपको और जानकारियाँ अपडेट कर रहा हूँ। जानकारियाँ थोड़ा सा और अपडेटेड ये हैं कि मान लो मेरे पास ये 2 कार्बन है लेकिन उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, या मेरे पास यही 2 कार्बन है अब उसमें ट्रिपल बॉन्डेड है। फिर से वही नियम, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, फंक्शनल रूप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको मेन चेन में काउंट कर लो। तो ये हो गई मेन चेन यहाँ, ये हो गई मेन चेन यहाँ। कितने कार्बन की मेन चेन है? ये 2, तो ये हो जाएगा एथ, है तो ये भी मेन चेन 2 की, ये तो ये भी हो जाएगा एथ। लेकिन नंबरिंग कर दो तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, कैसे भी कर दो बात एक ही है। तो मान लो उल्टा कर, इधर से भी 1 2 लिखते तो फर्क थोड़ी पड़ना था। अब एक्चुअली बेटा जब भी मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं ना तो भी नंबर लिखा जाता है। क्यों? अरे सर एक से ज़्यादा कार्बन होते तो मल्टीपल बॉन्ड किसी लोकेशन पे आता, वो भी बतानी पड़ती है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स बेटा जिन 2 कार्बन्स के बीच में आए ना उनमें जो छोटा वाला नंबर वो लिखा जाता है। तो ये क्योंकि 1 2 के बीच में आ रहा है तो इसको मैं लिखूंगा Eth1 इन, और नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन लगाना होता है तो आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा Eth1 आइन। बात समझे कि नहीं? सर समझ गए। बेटा कुछ जनरल नेम बहुत फेमस हैं, इसलिए कुछ जनरल नेम आपको पता होने चाहिए, तो मैं आपको बता भी रहा हूं। जनरल नेम मतलब इनके इंडस्ट्रियल नाम। ईथीन को बच्चों लोग जनरली ईथीन कम बोलते हैं, इसे लोग ईथलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिलीन। क्या बोलते हैं? एथिलीन। क्या बोलते हैं? ये जनरल नेम है बेटा, जनरल नेम का कोई नियम नहीं होता भाई। 7 फुट के आदमी का हो सकता है जनरल नेम, घर का नाम हो छोटू। हेलो, जनरल नेम का कोई नियम नहीं होता ना। हेलो भाई, एक पतला सा सूखा सा लड़का है, उसका घर वाले उसको कह रहे हैं राजा, कहना रे। हेलो, अच्छा, तो जनरल नेम का कोई नियम नहीं होता है ना। तो जनरल नेम कुछ हर के नहीं बता रहा, जो फेमस है। और वैसे ही 2 कार्बन का जो अल्काइन होता है यानी कि इथाइन, इसका जनरल नेम है बेटा एसिटिलीन। क्या जनरल नेम है? एसिटिलीन। ACTYLENE, ACETYLENE, एसिटाइलीन। स्पेलिंग ऐसे पढ़ रहा हूँ, बल्कि पढ़ते इसको एसिटिलीन है। हाइड्रोजन भी लगा दो बच्चों, पहली बार लिख रहे हो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1। नहीं समझ पा रहे हो ना? बोरा जाओगे ना? सर समझ गए। लिखो तो, हाँ बोलो। यस सर। Yes, sir. वेट सर। रुक गया बेटा। यस सर। चलो बेटा, अब बेटा बस आज के लिए मैं समाप्त करता हूँ।